क्या आपने कभी सोचा है कि मर्सिडीज बेंज और बीएमडब्ल्यू जैसी यूरोप की सबसे बड़ी ऑटो कंपनियां, जो दुनिया भर में टेक्नोलॉजी की पहचान है, आज प्रोडक्शन रोकने की कगार पर क्यों हैं? वो फैक्ट्रियां जहां कभी मशीनों की लगातार आवाजें गूंजती थीं, आज वहां सन्नाटा क्यों है? साल 2025 की अप्रैल में चीन ने एक ऐसा धमाका किया जिसने पूरी दुनिया की सप्लाई चेन को झकझोर कर रख दिया। रेयर अर्थ मिनरल्स और मैग्नेट्स का एक्सपोर्ट अचानक रोक दिया गया, और यही वो कच्चा माल है जिससे बनती हैं इलेक्ट्रिक गाड़ियां, एयरक्राफ्ट, मोबाइल फोन, कंप्यूटर चिप्स और यहां तक कि युद्ध में इस्तेमाल होने वाली मिसाइलें भी। अब सोचिए, जब ये सब कुछ रुकने लगे तो दुनिया की अर्थव्यवस्था पर इसका असर कितना खतरनाक होगा। जब पूरी दुनिया का 90% से ज्यादा रेयर अर्थ सिर्फ और सिर्फ चीन में बनता है और अचानक चीन कह दे कि अब हम ये बेचना बंद कर रहे हैं, तो दुनिया क्या करेगी? यही तो वजह है कि आज यूरोप की ऑटो इंडस्ट्री हिल चुकी है। क्लिपा, जो यूरोपीय ऑटो पार्ट्स कंपनियों की सबसे बड़ी संस्था है, उसने साफ कहा है कि सप्लाई चेन टूट रही है। दर्जनों फैक्ट्रियां बंद होने की कगार पर हैं। सैकड़ों कंपनियों ने चीन से इजाजत मांगी, लेकिन सिर्फ 25% को ही मंजूरी मिली है। बाकियों को अब भी कोई जवाब नहीं मिला। मर्सिडीज बेंज के प्रोडक्शन हेड खुद मान चुके हैं। वो अब अपने सप्लायर्स से कह रहे हैं कि जितना हो सके स्टॉक जमा कर लो, वरना आने वाले हफ्तों में प्रोडक्शन रुक सकता है। बीएमडब्ल्यू ने भी माना है कुछ सप्लाई चेन पर असर पड़ा है, और अगर यही हाल रहा तो उनकी फैक्ट्रियां भी बंद होने में देर नहीं लगेगी। जीएफ कंपनी, जो इलेक्ट्रिक मोटर्स बनाती है, उसने तो सीधे चेतावनी दे दी है। अगर चीन से परमिशन मिलनी बंद हुई तो हालात वैसे ही होंगे जैसे कोविड के समय चिप की कमी से हुए थे। लाखों गाड़ियां अधूरी रह गई थीं। चीन की इस रणनीति को अब कई देश सप्लाई चेन वेपन मान रहे हैं। ईयू के कमिश्नर स्टेफन सेजोर्न ने खुद कहा है कि हमें अब चीन जैसी एक देश पर 100% निर्भर नहीं रहना चाहिए। इसी वजह से यूरोपीय यूनियन अब 13 नए माइनिंग प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है, ताकि रेयर अर्थ जैसी चीजें चीन के बाहर से मंगाई जा सकें। लेकिन सवाल यह है, क्या इतने बड़े स्केल पर चीजें जल्द शुरू हो सकती हैं? जवाब है नहीं। जीएफ कंपनी के अधिकारी ने साफ कहा है, आने वाले 2-3 साल तक इसका कोई बड़ा समाधान नहीं दिख रहा। अब भारत की एक इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी ने बताया कि चीन की नई एक्सपोर्ट पॉलिसी की वजह से प्रोडक्शन में परेशानी हो रही है, और भारत की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी ने भी इसे स्वीकार किया है। भले ही अभी तक प्रोडक्शन पर बड़ा असर नहीं पड़ा, लेकिन अंदरूनी हालात तनावपूर्ण हैं। असल दिक्कत सामान की उपलब्धता नहीं, बल्कि चीन का नया नियम है, जिसमें रेयर अर्थ मैग्नेट्स बाहर भेजने के लिए केवल सादा ऑर्डर नहीं चलता। अब भारत की कंपनियों को चीन और भारत दोनों सरकारों से मंजूरी लेनी पड़ती है। साथ ही एक खास सर्टिफिकेट देना होता है, जिसमें साबित करना होता है कि सामान मिलिट्री या रक्षा क्षेत्र में इस्तेमाल नहीं होगा। मारुति सुजुकी के एक सीनियर अफसर ने कहा कि हमने जरूरी कागजात जमा कर दिए हैं, लेकिन जब तक चीन से जवाब नहीं आता, तब तक हम पक्के तौर पर नहीं कह सकते कि कितने दिन तक हमारा स्टॉक चलेगा। उन्होंने ये भी कहा कि अगर हालात जल्दी नहीं सुधरे तो जून के पहले हफ्ते में हमें एक कार मॉडल का प्रोडक्शन बंद करना पड़ सकता है। उधर भारत के ऑटोमोबाइल सेक्टर की संस्था SIAM ने सरकार को एक रिपोर्ट दी है, जिसमें कहा गया है कि देश की कई कंपनियों के पास जो जरूरी पार्ट्स हैं, जैसे मोटर मैग्नेट्स, वो मई के अंत तक खत्म हो सकते हैं। और अगर जून की शुरुआत तक चीन से सप्लाई नहीं आई तो भारत की कई ऑटो फैक्ट्रियां एकदम रुक जाएंगी, यानी गाड़ियों का बनना बंद हो जाएगा। इन सब बढ़ती दिक्कतों को देखते हुए भारत सरकार अब एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। भारी उद्योग मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि भारत की कुछ बड़ी ऑटो कंपनियों और अधिकारियों का एक दल, डेलीगेशन, 2 से 3 हफ्तों के अंदर चीन भेजा जाएगा, ताकि वहां की सरकार से बात करके इस समस्या का हल निकाला जा सके। अमेरिका, जर्मनी और भारत जैसे बड़े देश अब एक बहुत गंभीर चिंता में हैं, और वो है सप्लाई चेन को मजबूत करना। क्योंकि चीन ने जैसे ही रेयर अर्थ मटेरियल्स पर एक्सपोर्ट कंट्रोल लगाया, पूरी दुनिया की इंडस्ट्रियां हिल गईं। अब हर देश कोशिश कर रहा है कि वो चीन पर कम से कम निर्भर रहे,
लेकिन ये इतना आसान नहीं है जितना सुनने में लगता है। उदाहरण के लिए जर्मनी की मशहूर कार कंपनी BMW ने एक नई टेक्नोलॉजी पर काम करना शुरू कर दिया है। उन्होंने ऐसी इलेक्ट्रिक मोटर बनाई है जिसमें रेयर अर्थ मैग्नेट का इस्तेमाल नहीं होता। सुनने में ये बहुत बड़ी सफलता लगती है, लेकिन हकीकत ये है कि ये मोटर फिलहाल बहुत महंगी है और इसका बड़े पैमाने पर उत्पादन करना अभी संभव नहीं हो पाया है। जर्मनी की इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री की संस्था ZVEI के CEO ने साफ कहा है, अब बहुत सारी कंपनियों के पास सिर्फ कुछ हफ्तों या कुछ महीनों का ही स्टॉक बचा है। अगर जल्दी कोई रास्ता नहीं निकाला गया तो इन कंपनियों का उत्पादन यानी फैक्ट्री में काम पूरी तरह से बंद हो सकता है। अब आपको एक और कंपनी का उदाहरण देते हैं, ऑटोलिव। ये कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी एयरबैग और सीट बेल्ट बनाने वाली कंपनी है। इसने एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाई है जो सिर्फ इस सप्लाई क्राइसिस पर नजर रख रही है। उनका साफ कहना है, अगर चीन से सप्लाई नहीं आई तो पूरी इंडस्ट्री ठप हो जाएगी। दूसरी तरफ जनरल मोटर्स, बॉर्ग वॉर्नर और ZF जैसी अमेरिकी और यूरोपीय कंपनियां अब इस दिशा में काम कर रही हैं कि वो ऐसे मोटर्स बनाएं जिनमें रेयर अर्थ का इस्तेमाल ही न हो। लेकिन ये सारी कोशिशें अभी बस शुरुआती चरण में हैं। इन प्रोजेक्ट्स को फैक्ट्री स्तर तक लाने, बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू करने और फिर उसे बाजार में लाने में सालों लग सकते हैं। नोबल एलिमेंट्स नाम की एक कंपनी के डायरेक्टर ने भी एक बयान में साफ कहा, अगले 3 साल तक दुनिया के पास चीन के अलावा कोई विकल्प नहीं है। हमें चाहें या न चाहें, चीन के साथ ही काम करना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि चीन आज भी पूरी दुनिया के 99.8% हेवी रेयर अर्थ का उत्पादन करता है, जबकि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और म्यांमार जैसे बाकी देश ये सब सिर्फ बहुत थोड़ी मात्रा में लैब्स में ही बना पा रहे हैं। अब कई लोग कह सकते हैं, बाकी देश भी तो उत्पादन कर रहे हैं। हाँ, कर रहे हैं, लेकिन जब आप असल आंकड़े और ग्राफ्स देखेंगे तो सच्चाई साफ हो जाती है। चीन का हिस्सा इतना बड़ा है कि अगर अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया तीनों भी मिल जाएं, तब भी वो चीन से पीछे ही रहेंगे। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि चीन की हिस्सेदारी धीरे धीरे घट रही है, लेकिन असलियत यह है कि चीन आज भी इस पूरी गेम का मास्टर है और उसका कमाल सिर्फ माइनिंग में नहीं है। सबसे बड़ी ताकत है मटेरियल को रिफाइन करना और उसे मैग्नेट में बदलना। यह सबसे जटिल और तकनीकी प्रक्रिया है और इसमें चीन आज भी पूरी दुनिया से सालों आगे है। अब सोचिए, अगर चीन ने चाहा तो अमेरिका की इलेक्ट्रिक कार फैक्ट्रियां एक झटके में बंद हो सकती है। मोबाइल फोन में लगने वाले पार्ट्स की सप्लाई रुक सकती है। यहां तक कि सेना के कई हथियार और मिसाइल सिस्टम जिनमें रेयर अर्थ मैग्नेट लगते हैं, वो भी रुक सकते हैं। और यहीं पर चीन की असली ताकत सामने आती है। अब बीजिंग इस सप्लाई को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। अमेरिका और यूरोप को इस बात का डर सताने लगा है कि क्या हम सिर्फ एक देश पर इतना निर्भर रह सकते हैं, यानी चीन अगर चाह ले तो किसी भी देश की इलेक्ट्रिक कारें बंद हो सकती हैं, सेमीकंडक्टर फैक्ट्री रुक सकती है और मिलिट्री के हथियारों की सप्लाई तक थम सकती है। और इसी ताकत को आज बीजिंग अमेरिका और यूरोप के खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है, क्या दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियां सिर्फ एक देश पर इतनी निर्भर हो सकती हैं? क्या अमेरिका और यूरोप को अब नई रणनीति बनानी पड़ेगी या फिर चीन की ये रणनीति पूरी ग्लोबल इंडस्ट्री को झुका देगी? अगर आप दुनिया के ऐसे बड़े और दिलचस्प बदलावों के बारे में जानना चाहते हैं जो वैश्विक सत्ता के समीकरण को बदल रहे हैं, तो मेरी लेटेस्ट वीडियो जरूर देखें जिसमें जर्मन कार कंपनियों द्वारा अमेरिका को शिपमेंट रोकने और इसके पीछे की बड़ी रणनीति पर विस्तार से बात की गई है। लिंक स्क्रीन पर है, उसे क्लिक करना न भूलिएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी इन अहम जानकारियों से अपडेट रह सकें। धन्यवाद।